आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से जारी की गई जून 2022 की फाइनल डेट शीट के बारे में, जिसमें कुछ सब्जेक्ट है जिनके एग्ज़ाम्स एक ही दिन और एक ही टाइमिंग पर दिए गए हैं, उसके ऊपर स्टूडेंट्स की कंप्लेंट है। और साथ में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि डेट शीट में नहीं दिए गए हैं। तो आज इनके ऊपर ही हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इग्नू से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल जाए। तो वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं। आप सभी के लिए नीरज पब्लिकेशन की तरफ से स्पेशल ऑफर है। आप मेरे लिंक से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक से आप 500 रुपये से ज़्यादा की नीरज की गाइड्स खरीदते हैं मेरे लिंक से, तो आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि 500 रुपये से ज़्यादा की आप गाइड खरीदते हैं तो 50% सीधा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है और सभी तरीके की गाइड्स आपको इग्नू की आपको नीरज पब्लिकेशन पे मिल जाती है। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसको लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां पर से आप गाइड्स अपनी परचेज कीजिए। ये वो फाइनल डेट शीट है जो कि 6 जुलाई 2022 को रिलीज की गई इग्नू की तरफ से। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इग्नू की मेन वेबसाइट पर भी ये डेट शीट अवेलेबल है, वहाँ पर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको सही तरीके से समझाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिनका एक ही दिन और एक ही टाइमिंग पर एग्ज़ाम पड़ गया है, तो उस स्टूडेंट क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। तो पिछली जो डेट शीट्स थी उनमें आपको इसके लिए ऑप्शन दिया गया था कि अगर आपको डेट शीट देखने के बाद लगता है कि आपके दो सब्जेक्ट है वो एक ही दिन और एक ही टाइमिंग पर पढ़ रहे हैं, तो आप dateSheet टर्म एंड एग्ज़ाम जो ईमेल आईडी थी वहाँ पर आज जाकर आप कंप्लेंट कर सकते थे। लेकिन ये जो डेट शीट है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। यानी कि अब जो डेट शीट में जो भी टाइमिंग दी गई है, जो भी मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट आपको बताया गया है, उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर दो एग्ज़ाम आपके एक ही दिन पढ़ रहे हैं लेकिन टाइमिंग अलग अलग है, मान लीजिए एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में, तो आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक ही दिन और एक ही टाइमिंग पर पढ़ रहा है, यानी कि दोनों मॉर्निंग शिफ्ट में या दोनों इवनिंग शिफ्ट में, तो आपको उनमें से एक एग्ज़ाम को स्किप करना होगा, जो कि आप फिर 6 महीने बाद जो एग्ज़ाम होंगे उनमें दे सकते हैं। ऐसा कई सारे स्टूडेंट के साथ होता है जो कि अलग अलग टर्म के एग्ज़ाम देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है और एक सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है, तो वो दोनों क्लास कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स के सब्जेक्ट है और एक है मान लीजिए लाइफ साइंस या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इस तरीके के एग्ज़ाम जो है वो भी क्लास कर जाते हैं कई बार। तो इस तरीके से अगर ऐसा होता है तो उसके केस में आपको एक सब्जेक्ट जो है उसका एग्ज़ाम को स्किप करना होगा। दूसरा पॉइंट था हमारा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि इस डेट शीट में नहीं दिए गए हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से बताया गया है कि कुछ उनके सब्जेक्ट इस तरीके से हैं जो कि इस डेट शीट में उनका नाम नहीं दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो एग्ज़ाम नहीं होंगे। अगर इससे पिछली डेट शीट या इससे पिछले डेट शीट जो भी अभी तक रिलीज़ की गई हैं उनमें अगर वो सब्जेक्ट दिया गया था और उसमें जो भी उसकी डेट बताई गई थी, मान लीजिए 26 जुलाई किसी ESO 11 है, उसकी डेट शीट में, पिछली डेट शीट में 26 जुलाई मान लीजिए कि उसकी जो शेड्यूल है वो बताया गया था कि मॉर्निंग शिफ्ट में 26 जुलाई को वो एग्ज़ाम होगा। इस डेट शीट में अगर वो गलती से रह गया, मिस्टेक वाइज अगर इग्नू की तरफ से वो प्रिंट नहीं किया गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम नहीं होगा। जो पिछली डेट शीट में जो शेड्यूल दिया गया था उसका मतलब अभी भी वो शेड्यूल वैलिड है और वही उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम उसी दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, जब तक कि एक नई रिवाइज डेट शीट ना आ जाए जिसमें वो सब्जेक्ट जो है वो भी आपका दिया गया हो और उसकी कोई नई डेट बताई गई हो। तो अगर ऐसा कोई भी आपका सब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर इस डेट शीट में नहीं दिया गया है, तो उसका मतलब आपको ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि वो एग्ज़ाम नहीं होने वाला। पिछली डेट शीट में जो भी उसकी टाइमिंग या डेट बताई गई थी उसके हिसाब से आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और आपका वो एग्ज़ाम उस दिन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो जब भी आपका हॉल टिकट रिलीज़ किया जाएगा उसमें आपकी ये कन्फर्मेशन हो जाएगी। या फिर हो सकता है कि अगर एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको इस डेट शीट में नहीं दिया गया है, तो हो सकता है कि इग्नू आगे आने वाले कुछ दिनों में एक रिवाइज्ड फाइनल डेट शीट आपके लिए दे दे, जिसमें वो जो सब्जेक्ट है उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर नहीं मिल पाए या नहीं दिए गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम नहीं होने वाले, वो एग्ज़ाम होंगे। और जब भी हॉल टिकट रिलीज़ किया जाएगा 10 जुलाई के बाद आपका हॉल टिकट रिलीज़ किया जा सकता है। ऐसी पूरी संभावना है कि 10 जुलाई के बाद कभी भी आपका हॉल टिकट रिलीज़ किया जा सकता है। तो उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर भी दिया जाएगा
और जो भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म में एग्ज़ाम देने के लिए सब्जेक्ट भरे थे उनका एग्ज़ाम की जो पूरा शेड्यूल है आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा, जिसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होगी और उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम अपने देने होंगे। ये जो फाइनल डेट शीट है इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें। इसके ऊपर इसके साथ एक क्वेश्चन और था स्टूडेंट की तरफ से कि क्या ये फाइनल डेट शीट इसको मान लिया जाए या अभी भी एक डेट शीट है जो कि आ सकती है। ये इस डेट शीट को आप फाइनल मानिए कि ये डेट शीट फाइनल है और इसमें जो सब्जेक्ट के शेड्यूल दिया गया है वही आपका शेड्यूल रहेगा। अगर जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई डेट शीट अब आएगी भी तो इस तरीके से आ सकती है कि जो कुछ सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर इसमें मिसिंग रह गए हैं तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए उस शेड्यूल के हिसाब से। बाकी इस डेट शीट को आप फाइनल मानिए और इस डेट शीट को आप डाउनलोड कीजिए और इस डेट शीट के हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो